राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको 4 टक्स ब्लाउज़ कटिंग करना बताऊंगी। इसमें ये हमारा 13 इंच लंबाई है और 35 इंच चेस्ट है। 13 इंच लंबाई, 35 इंच चेस्ट। और देखिए ये हमारा मेज़रमेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज़ कटिंग करना है। पूरा हम इसका नाप ले लेंगे। पहले इसका कमर है 28, 29 है कमर। और इसका चेस्ट है 17, 17.5 है, तो 35 है। 35 इसका चेस्ट है। और इसका आस्तीन का लंबाई है 9 इंच। इसका आर्म होल है 8 इंच। ऐसे हम पूरा इसका मेज़रमेंट ले लेंगे। इसका गला है 6 इंच और पीछे का गला है इसका, देखिए इस तरह से हम पहले मेज़रमेंट ले लेंगे 7 इंच। अब हम ये हमारा अस्तर है, इस पर कटिंग करेंगे। इस तरह से हम अस्तर को पूरा फैला लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से ऐसे रखेंगे। पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट हमारा है 35 इंच और 35 का आधा होता है 17.5। 17.5 का आधा करेंगे हम। इस तरह से रखेंगे, कर लेंगे। 17.5 का आधा होगा 8.5 और 2 पॉइंट। इसमें हम 8.5 और 2 पॉइंट हमारा फिक्स है। इसमें सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे हम 2 इंच, तो हमारा टोटल हो जाएगा ये 11 इंच। ठीक है, इस तरह से हम इसको जमा लेंगे। जमाने के बाद हम पहले इसका पीछे का पार्ट निकालेंगे। 13 है लंबाई, तो हम इसमें 1 इंच बढ़ाएंगे, 14 रखेंगे। सीधा बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हमारा शोल्डर रखेंगे हम 5। इसी में 3 इंच हमारा शोल्डर और 2 इंच हमारा गला। यहीं से हम 7 इंच लेंगे गला। 7 इंच टिप रहेगा और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। और इस तरह से इसको हिला लेंगे और यहाँ गोलाई दे देंगे। ये हो गया। अब हम आर्म होल रखेंगे 5 इंच। इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच पर। ये हमारा हो गया पीछे का। अब हम आगे का मेज़रमेंट लेंगे। इसके लिए हमें यहीं से हम निकालेंगे शोल्डर। देखिए इस तरह से 5 इंच शोल्डर, तो इसमें हमारा 2 इंच। हम इस आगे का 5.5 लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा बटन पट्टी में दब जाएगा। यहाँ से लेंगे हम 5.5 और इसमें हम 3 इंच शोल्डर लेंगे और 2.5 इंच हमारा गला रहेगा। अब लंबाई लेंगे हम यहीं से 13 हमारा लंबाई है, इसमें हम 2 इंच बढ़ाएंगे, 15 इंच करेंगे। ठीक है, अब पूरा इसको हम सीधा कर लेंगे लाइन इस तरह से। अब हमारा आर्म होल रहेगा, इसमें भी 5। आगे में हम गोलाई 1 इंच पर देंगे। इस तरह से ये हमारा आर्म होल निकल गया। हमारा गला है 6 इंच, तो इस तरह से हम रखेंगे 6 इंच। देखिए गले की चौड़ाई लेंगे हम 3 इंच पर। इस तरह से गोलाई दे देंगे हम। ये हो गया। तिरछी पट्टी लेंगे हम। तिरछी पट्टी को भी नाप जैसे मेज़रमेंट में है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसी का तिरछी पट्टी बड़ा रहता है, चौड़ाई ज़्यादा रहता है। इसका है 2.5 इंच है, किसी का 3 रहता है, किसी का 3.5 ऐसे रहता है। इसलिए एक बार हम देख लेते हैं नाप को। 2.5 है तो हम 1 इंच इसमें बढ़ाएंगे, 3.5 करेंगे। और इधर हम करेंगे 3, आधा इंच कम। अभी तो ये तिरछी होगा पट्टी, इसलिए इसको तिरछी पट्टी बोलते हैं।
अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। देखिए टक्स का निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे पहला। ये हमारा 2.5 इंच रहेगा लंबाई इसका। यहीं से हम 1.5 इंच लेंगे तिरछा, और इस तरह से ये लाइन भी तिरछा ही रहेगा। यहाँ से भी तिरछा लेंगे 1.5 इंच, ये लाइन सीधा रहेगा। और यहाँ से हम लेंगे 2 इंच, सीधा रहेगा ये इस तरह से। और इधर ऐसे तिरछा आर्म होल तरफ आएगा। देखिए हमारा ये टक्स का निशान लग गया है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट कटिंग हो गया है। अब ये हमारा आगे का पार्ट। यहाँ तिरछी पट्टी नहीं निकालेंगे हम। तिरछी पट्टी के लिए यहाँ पर जगह है तो हम यहीं से निकाल लेंगे, क्योंकि आस्तीन का लंबाई बड़ा रहेगा, 9 इंच रहेगा। तो हमारा आस्तीन यहाँ से, आस्तीन के लिए कपड़ा हमारे पास बहुत सारा बच जाएगा। इससे हमें आस्तीन में जॉइंट करना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम तिरछी पट्टी यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ भी तो है बहुत सारा कपड़ा, इसलिए देखिए कपड़ा को कैसे मैनेज करते हैं ये भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ। यहाँ से हम तिरछी पट्टी निकाल लेंगे। हमारा कमर है 28, 28.5 है, तो 28 दिन मान लेते हैं या 30 कर लेते हैं। 7.5, 8.5 हम 9.5 लेंगे इस तरह से। और हमारा तिरछी पट्टी का चौड़ाई रहेगा 3.5, और इधर से रहेगा 3 इंच। इस तरह से हम, ये हमारा तिरछी पट्टी निकल गया। और इधर कपड़ा भी बच गया हमारा आस्तीन के लिए। देखिए कितना बड़ा कपड़ा बच गया आस्तीन के लिए। हमारा आस्तीन का लंबाई 9 इंच और आर्म होल 8.5 इंच है, तो आराम से हमारा इसमें आस्तीन आ जाएगा। उसके लिए हमें जॉइंट करना नहीं पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह का ब्लाउज़ सीखना है।